Hello students and good morning all of you and welcome back to our 9th class video session। वापस से हम चलते हैं रशिया की पिक्चर देखने के लिए। रशिया की पिक्चर में हमने अभी तक ये पढ़ा था कि लेनिन ने अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहा था और उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिरा दिया था। तो ये पिक्चर आपको याद है, आपको प्रीवियस स्टोरी याद होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि सोसाइटी के बारे में बात चल रही थी, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमें सोसाइटी सोशलिस्ट होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए। तो सोशल कैसे बनेगी? तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, उन्होंने अपने ट्राई किया कि बोल्शेविक पार्टी ने कि किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाएं। तो हम पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द सिविल वॉर the Bolshevik kept industries and bank nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. इन्होंने सिविल वॉर के टाइम में बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेशनलाइज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि नेशन का कंट्रोल रहेगा उस पर, यानी सोसाइटी या कोई भी इंडिविजुअल पार्टी कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं करेगी, नेशन का कंट्रोल होगा उस पर। दे परमिटेड peasants to cultivate the land that had been socialized. इन्होंने किसानों को परमिशन दे दिया कि वो खेती कर सकते हैं, लेकिन सोशलाइज्ड तरीके से। Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work would be. बोल्शेविक ने confiscated land को यूज किया और डेमोस्ट्रेट किया कि किस तरह से कलेक्टिव वर्क हो सकता है। A process of centralized प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया जिसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग किया गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5-year पीरियड। ऑफिशियल्स एसेड यानी ऑफिशियल्स को ये इकोनॉमी को टारगेट दिया गया, जैसे हमने जैसे हमारा कंट्री भी 5-year प्लानिंग करता है, उसी तरह से सबसे पहले रशिया में स्टार्ट किया गया था 5-year प्लान। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया है और हमारी प्लानिंग में इसको ऐड किया है। तो इन्होंने 5-year का प्लानिंग किया कि 5 years में हम कैसे कैसे टारगेट पूरा करेंगे, कैसे हम किस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान। इस बेसिस पे उन्होंने अपना एक 5-year प्लान बनाया। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि प्राइजेस को सारा फिक्स कर दिया और प्रमोट किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फर्स्ट 2 प्लान्स में। तो इसको सिंपली तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें जैसे टारगेट बनाना है, हमारे को अच्छे मार्क्स लेके आने, तो हम हर मंथ या हर वीक के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं और अपना टेस्ट लें, उससे पता चल जाएगा हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो वैसे ही 5-year प्लान में भी टारगेट बनाते हैं और अचीव करके उसको देखते हैं कि हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एक 5-year प्लान का एग्जाम्पल है। 1927, 1932 एंड 1933-1938 सेंट्रलाइज प्लान लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज प्लान इस ईयर में स्टार्ट किया गया था ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा था 1929-1933 में और ये 100% बढ़ा था इन केस ऑफ ऑयल के, कोल के और स्टील के। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। इस समय नई नई फैक्ट्रीज बनने लगी और सिटीज बनने लगी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। किस तरीके से एक जल्दी से जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत स्पीड से चल रहा था, तो उससे वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर होने लगी थी। इन द सिटी ऑफ मैग्निट्सोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉज अचीव इन 3 years। एक सिटी का नाम दिया हुआ है इनमें, मैग्निटोगोर्स्क। उसमें कंस्ट्रक्शन स्टील प्लांट का हो रहा था और उसको अचीव कर लिया था 3 सालों में। वर्कर्स लीव हार्ड लाइव्स एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। वर्कर्स बहुत टफ लाइफ जी रहे थे और इसका रिजल्ट ये था कि 550 स्टॉपेज लेना पड़ा, उन्हें रुकना पड़ा 1 साल में, फर्स्ट साल में। इन लिविंग क्वार्टर्स देयर, वो लोग क्वार्टर्स में रहते थे। इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। ये डिफिकल्ट कंडीशन बता रहे हैं कि उनके क्वार्टर्स में कि ये बहुत ऊपर रहते थे और इतना सर्दी का टाइम था, 40 डिग्री बिलो यानी -40 डिग्री का टेम्परेचर था, और उस
इतनी भयंकर सर्दी में उन्हें ऊपर से यानी फोर्थ फ्लोर कह रहे हैं, फोर्थ फ्लोर से नीचे आना पड़ता था टॉयलेट्स करने के लिए। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया था एंड अरेंज वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज, और इसे अरेंज किया गया था। यहाँ पर जैसे बताया गया कि स्कूल सिस्टम को डेवलप किया गया था और लोगों के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स और किसानों के लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था कि उन्हें यूनिवर्सिटीज में एंट्री मिल जाए और वो अपनी पढ़ाई कर सकें। क्रेंचेस वर एस्टैब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, वुमेन्स वर्कर्स के लिए क्रेंचेस बनाए गए थे। क्रेंचेस का मीनिंग ये होता है कि जहां पर हम अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए, जैसे आंगनवाड़ी हम कहते हैं, वैसे ही इन्होंने फैक्ट्री के पास में ही क्रेंचेस बना दिए थे। क्रेंचेस में वो अपने छोटे छोटे बच्चों को वहां छोड़ के जाते थे और वो वर्क करते थे, और वर्क के आवर्स खत्म होने के बाद में दोबारा से वो उनको वहां से ले जा सकते थे। चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडेड, सस्ती पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई। मॉडल्स लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स के लिए क्वार्टर बनाए गए, मॉडल्स बनाए गए ताकि उन्हें वहीं रखा जा सके। जैसे आज भी हम देख सकते हैं इस मॉडल को रिको एरियाज में, आप देखते हैं कि वर्कर्स को वहीं रखा जाता है ताकि वो ट्रैवल नहीं कर रहे, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, इसका जो इफेक्ट था वो अनइवन था यानी बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज से उसको कर रही थी पूरा। ये फैक्ट्री की फोटो है, देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ सोशलिज्म। फैक्ट्रीज सिंबल बन रही थी सोशलिज्म का, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाए जा रहे थे वो लोग। दिस पोस्टर स्टेट्स द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज इज द ब्रेथिंग ऑफ सोवियत रशिया। ये बता रहे हैं कि जिस तरह से चिमनी से धुआं निकल रहा है वो ऐसे बता रहे हैं कि रशिया में जो सोशलिज्म है वो सांस ले रहा है इस तरह से। तो इस तरह से सिंबलाइज किया गया है। स्टूडेंट्स कैसी लग रही है पिक्चर? लग रहा है कुछ एंजॉयमेंट हो रहा है। देखिए हम रशिया में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम एक स्कूल में देख रहे हैं, हम रशिया का एक स्कूल बता रखा है इसमें, चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन द 1930 दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी। ये लोग सोवियत इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनकी कंट्री की इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रही है। इसमें देखिए अ चाइल्ड इज मैग्निटोगोर्स्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही इज वर्किंग फॉर सोवियत रशिया। देखिए इसमें एक बच्चा जो काम कर रहा है वो वर्क किसके लिए कर रहा है? सोवियत रशिया के लिए। इसमें देखिए फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल बता रखा है 1930 में। तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वर्कर्स अपना लंच करके और ब्रेकफास्ट करके दोबारा से काम करने पे लग जाते हैं। ऐसा आप देखते हैं, यही सिस्टम हमारे जैसे हॉस्टल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्टल्स होते हैं, उनमें इसी सिस्टम के थ्रू एजुकेशन कराई जाती है। तो एक अच्छा परफेक्ट सिस्टम बता रहे हैं सोशलिज्म का। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन। नेक्स्ट हीरो हमारे कौन है? स्टालिन। स्टालिन लेनिन के बाद में बने थे। इन्होंने कैसे गवर्नमेंट चला इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आपकी पिक्चर ये कैसे लग रही है आपको, है ना? अच्छी तरह से एंजॉय करिए इस पिक्चर को और पिक्चर की तरह देखिए ताकि आपको स्टोरीज याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है, और इसको साइलेंट बैठ करके अकेले में थोड़ा सा रिवीजन करिए कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको समझाया है कि न केवल एसएसटी बल्कि आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना चाहिए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको रिकॉल करना चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके। आप बिना बुक को ओपन करे आप बता सकेंगे पहला टॉपिक क्या था, उसमें क्या क्या चीजें थी। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक आप परफेक्टली अपने आंसर्स को लिख नहीं पाएंगे। सो बेटर टू यू हैव टू बी रिकॉल योर टॉपिक्स रेगुलरली। लेट्स स्टार्ट। स्टालिन एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन ने किस तरह से कलेक्टिवाइजेशन का एक मेथड दिया था रशिया को। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो पीरियड था वो प्लान किया गया था इकोनॉमी के लिए और वो था लिंक था डिजास्टर से रिलेटेड जो कि कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। By 1927-1928, the town in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927 से 28 के बीच में टाउन सोवियत रशिया को ग्रेन की सप्लाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइसेस। गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर रखा था ग्रेन का और वो चाहते थे कि उन्हें ही बेचा जाए, लेकिन किसान उन्हें रिफ्यूज कर रहे थे और वो कहीं और बेच रही थी गवर्नमेंट को बेचने के बदले में। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन। स्टालिन ने पार्टी को लीडर बने वो लेनिन की डेथ के बाद में। इंट्रोड्यूस
फर्स्ट इमरजेंसी मेजर, सबसे पहले उन्होंने एक इमरजेंसी मेजर लिया, यानी स्टेप लिया. ही बिलीव दैट rich peasants and traders in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. Speculations had to be stopped and supply confiscated. उनका ये मानना था कि जो अमीर किसान हैं, जो व्यापारी हैं, वो उन्होंने पूरे कंट्री में उन्होंने स्टॉक को होल्ड कर रखा है और वो सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, और वही सोच रहे हैं कि उनका ये आइडिया है कि जब इसको स्टॉप करके रखेंगे तो और सप्लाई भी इससे डिस्टर्ब हो रही है, उनके सप्लाई रोकने से. इन 1928 पार्टी मेंबर toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulkas, the name for well-to-do peasants. 1928 में पार्टी मेंबर्स ने टूर किया ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में और सुपरवाइजिंग किया, वहां पर उन्होंने देखा और फोर्स किया कलेक्शंस के लिए, और रेड डाली कुलकाज में. कुलकाज कौन है? द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स. ये जो पहले के जो किसान होते हैं उनके नाम हैं बड़े बड़े. एज अ शॉर्टेज कंटिन्यू, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म. शॉर्टेज कंटिन्यू होता रहा और ये कलेक्टिवाइजेशन फार्म के लिए आगे बढ़ता रहा. शॉर्टेज कंटिन्यू था और ये डिसीजन लिया गया कि कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग किया जाएगा. इट वॉज आर्ग्यू दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्शियली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. और इसके लिए it was argued that grain shortage were partially due to the small size of holding. ये आर्गुमेंट दिया गया कि ग्रेन का शॉर्टेज जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है कि छोटे छोटे स्मॉल साइज के लैंड होने के कारण से ऐसा हो रहा है. आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स. 1917 में लैंड्स पीजेंट्स को दे दिया गया. दिस स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज. ये जो छोटे छोटे किसान थे ये लोग मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे थे. To develop modern farm, the run them along industrial lines with the machinery, it was necessary to eliminate kulkas, take away land from peasants and establish state control large farm. ये छोटे छोटे स्मॉल साइज के जो किसान थे ये अपने फार्म को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे थे, तो ये कह रहे थे कि टू डेवलप, उन्हें डेवलप करना है तो हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करना पड़ेगा. एंड रन दैम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स, उन्हें इंडस्ट्रियल लाइन्स के अकॉर्डिंग, जैसे इंडस्ट्री में काम होता है वैसे ही काम करना पड़ेगा मशीनरी के साथ में. इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलकास. ये बहुत जरूरी हो गया था कि कुलकास को हटाया जाए. टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट से लैंड को लिया जाए. एंड स्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, और इससे स्टेट कंट्रोल किया जाए और स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स बनाए जाए जिसमें कंट्रोल किसका हो? स्टेट का हो, यानी कंट्री का हो. What followed was Stalin's collectivization program. क्या फॉलो करना पड़ता था स्टालिन्स के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू? From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. 1929 में पार्टी ने सबको, किसानों को फोर्स किया कि वो लोग अपना जो खेती बाड़ी का काम है वो कलेक्टिव फार्म, जिसको उन्होंने कुलकाज नाम दिया, उसमें करें. द बल्क ऑफ लैंड एंड implements were transferred to the ownership of collective farm. जितनी सारी जमीन थी वो उस पर इम्प्लीमेंट किया गया और सारे जो ट्रांसफर थे ऑनरशिप का उसे कलेक्टिव फॉर्म में चेंज किया गया. यानी सभी किसानों को कलेक्टिव फॉर्म में काम करना था और उन्हें अपनी जमीन को भी उसमें देना पड़ता था. पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कुलकास प्रॉफिट वॉज शेयर्ड. पीजेंट्स जमीन पे काम करते थे और कुलकास के जो प्रॉफिट होते थे उन्हें शेयरिंग किया जाता था. जैसे कि वो कह रहे हैं कि भी उन्होंने इसे 100 बैग्स कमाया तो जिसका जितना हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग उसको हिस्सा मिल जाएगा, जितनी जमीन है जैसे. एंड रैंक्ड पीजेंट्स रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक. एंड रैंच पीजेंट्स रजिस्टर्ड और द अथॉरिटीज, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई किसानों ने, और कुछ लोगों ने अपने लाइफ स्टॉक को ही खत्म कर दिया. बिटवीन 1929-1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल 1/1/3. 1929-1931 में बता रहे हैं कि कैटल्स 1/3 ही रह गए, काफी कम हो गए. दोज हु रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड. जिन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन के लिए मना किया उन्हें पनिश किया जाता था. मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्सिल. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया या छुपा दिया गया और उन्हें वहां से भगा दिया गया. एज दे रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यू दैट दे वर नॉट रिच एंड दे. पीजेंट्स ने ये आर्गुमेंट दिया कि वो लोग अमीर नहीं है और वो ना ही खिला अगेंस्ट हैं सोशलिज्म के. दे मेयरली डू नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस. और उन्होंने
बहुत सारे रीजंस बताए कि हम इसमें काम नहीं कर सकते कलेक्टिव फार्म्स में, बहुत सारे रीजन है उनके। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउ सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशंस, स्टालिन गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशंस के लिए अलाउ कर दिया, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको अनसिंपैथेटिकल का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं देती थी, उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शंस did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930-1933 led to one of most devastating famine in Soviet history when over 4 million die. ये कह रहे हैं कि कलेक्टिवाइजेशन से एकदम से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और इसी तरह से 1930-33 में एक बैड हार्वेस्टिंग हुआ, यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि डिजास्टर हुआ था, और उससे काफी सूखा पड़ गया और 4 मिलियन लोग मर गए। न्यू वर्ड्स दे रखा है कि डिपोर्टेड का मतलब होता है फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम वन ओन कंट्री, लोगों को फोर्स करके उन्हें अपनी कंट्री से अलग किया जाए। एक्सिल्ड, फोर्स टू लाइव अवे फ्रॉम वन ओन कंट्री, किसी को फोर्स किया जाता है कि वो कंट्री से बाहर, बिल्कुल बाहर निकल जाए। अगेन पिक्चर देखिए, इसमें पिक्चर में सीन देखिए, पीजेंट्स वुमेन बीइंग गैदर टू वर्क इन द लार्ज कलेक्टिव फार्म, इस तरह से किसानों की वुमेन्स खड़ी हुई हैं एक साथ और काम करने के लिए रेडी हो रही हैं। तो जैसे फैक्ट्री में भी होता है, अरेंज पहले अटेंडेंस होता है, उसके बाद में वर्क होता है। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of the collectivizations. बहुत सारे पार्टी के अंदर लोग क्रिटिसाइज करने लगे और कंफ्यूज होने लगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरह से प्लान इकोनॉमी में बढ़ेगा और कलेक्टिवाइजेशन कैसे बढ़ेगा। एंड हिज सिंपैथेटाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्सिक्वेंसी अगेन सोशलिज्म। स्टालिन ने ये सब अपने अगेंस्ट माना, लोगों के खिलाफ माना कि ये लोग हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं, सोशलिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक्विजिशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियंस वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स। 1939 में 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें कैंप्स में डाल दिया गया। मोस्ट वर इनोसेंट्स ऑफ द क्राइम, बहुत सारे इसमें से मासूम थे जिन्होंने ये क्राइम नहीं किया था। बट नो वन स्पोक फॉर देम, कोई भी उनके लिए बात करने वाला नहीं था। और लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक false confession under torture and were executed, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करके कन्फेंस कराया गया, कहते कि उन्होंने ये काम किया है, और उन्हें यहाँ से हटा दिया गया, उन्हें मार भी दिया गया। सेवरल अमॉन्ग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, उनमें से बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। इसमें देखिए एक वर्ड आया है कुलकाज, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। कुलकाज का मतलब होता है द रिच फार्मर्स ऑफ रशिया वर नोन एज कुलकाज। Next है Dhamma. It was the elected consultative parliament of Russia. It was created by the Tsar after the 1905 revolution, but soon it was dismissed. ये हमने पढ़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What were the major changes introduced in industry by Stalin? Explain. 5-year plan हमने पढ़ा था अभी। Stalin came into power in 1924. A process of centralized plan was introduced. Official assessed how the economy could work and set target for a 5-year period. Centralized plan led to economic growth. Nationalization. Stalin continued the policy of nationalization started by Lenin. Under his regime, many industries and banks were nationalized. ये मैं बता चुका हूँ nationalize मतलब क्या होता है। Fixation of price. To promote industrial growth, the government decided to fix prices of all industrial products. Next, a boost to iron and steel industry. As iron and steel industry was the basic industry, so special stress was laid for its growth. So students, I am going to end my video, and I hope you all are doing your exercise regularly and taking meditations regularly, and do yoga and do some mind exercise. Use sanitizations, mask, and keep distance, social distance, and don't go without any reason. Take healthy diets. God bless you and bye.